नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट मफलर बनाना बताऊंगी। ये जो है क्रोशेट मफलर, ये लेडीज क्रोशेट मफलर है। देखिए इस तरह से है, तिरछा डिजाइन चल रहा है इसमें क्रोशेट हुक जो है वो मैंने 4 mm की यूज की है। ऊन जो है वो मेरी ये वाली वर्धमान वूल है। और इसको डिजाइन को बनाने के बाद मैंने इसमें फुंदे लगाए हैं। ऊन की थोड़ी सी कमी थी तो इसमें मैंने किनारी कहीं नहीं की है। देखिए सिंपल है, दिखाई दे रहा है ये इस तरह से। और इसमें कलर मिला नहीं, थोड़ा सा गोला था, उसमें पूरा नहीं पड़ना था, तो इसलिए इसमें किनारी नहीं करी। तो ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। 180 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है ये आगे इसमें डिजाइन बनाना। देखिए इस तरह से तिरछा तिरछा डिजाइन जा रहा है और ये इस तरह दोनों साइड से दिखाई दे रहा है। तो आइए जी इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से चेन ली है और इसको मैंने काउंट नहीं किया है। इधर से इस साइड से मैं चेन में ही डिजाइन बनाती हूँ। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैं जो डिजाइन की शुरुआत करती हूँ वो चेन के ऊपर करती हूँ। इससे हमें ये रहता है कि चेन हम यहाँ से इधर से खोल सकते हैं। तो आइए इस डिजाइन को शुरू करते हैं। डिजाइन बहुत ही आसान है जैसे कि आपने देखा है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसमें 1 2 3 चेन छोड़ दिए बल लेके, और यहाँ से मैंने इसमें डबल क्रोशेट बना लेना है। ये हमारे पास देखिए इस तरह से ये जो 3 चेन है एज अ डबल क्रोशेट काउंट करा, तो ये 1 2 आगे 3 4 और 5। ठीक है जी, ये इस तरह से हमने इसमें 5 डबल क्रोशेट कर लिए। अब इसमें मैं एक चेन लूंगी, बल लिया। अब यहाँ से भी हमने क्योंकि एक चेन ली है तो हम नीचे से ये जो चेन स्पेस है हमारा, इसको स्किप करेंगे और आगे से हमने यहाँ से एक डबल क्रोशेट। ठीक है जी, इस तरह से देखिए। अब हमने 1 2 3, धागा खोलते हैं थोड़ा, 3 4 और 5। ये हो गए हमारे 5 डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशेट, एक चेन, नीचे से स्पेस, फिर 5 डबल क्रोशेट, फिर एक चेन और बल लेके इसको स्किप करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये सारा रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 5 चेन, सॉरी जी, 5 डबल क्रोशेट, एक चेन और नीचे से ही स्किप करना है। एक चेन नीचे से स्किप करते जाना है, इसमें ये जाली बनती जाएगी। तो ये पूरा हम देखिए यहाँ तक लेके आती हूँ मैं, या जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए। आप इसको शॉल की तरह भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये चेन लंबी लेनी पड़ेगी जैसे शॉल की चौड़ाई होती है, और उसके हिसाब से आपकी जो ऊन है वो भी इसमें 1 से 1.5 किलो तक ऊन लगेगी यदि आप इसकी शॉल बनाते हैं। और यदि इसी डिजाइन में आप इसको मफलर की तरह यूज करते हैं तो आपकी 200 से 250 ग्राम तक ये ऊन में मफलर बन जाएगा। तो मैं मफलर बना रही हूँ, शॉल नहीं बना रही हूँ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं जितना भी डिजाइन की सेटिंग आती है किनारे पे, उस हिसाब से ये 5 डबल क्रोशेट, एक जाली 5 डबल क्रोशेट इस तरह से बनाते हुए यहाँ आती। ये देखिए मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन ली थी, फिर 4 डबल क्रोशेट, टोटल हो गए 5 चेन, 5 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, एक चेन, और नीचे से हमने ये एक चेन का स्पेस स्किप किया है। ये देखिए ऐसे, फिर 5 डबल क्रोशेट, एक चेन, और इस तरह से हम बनाते हुए यहाँ पे आ गए। लास्ट में देखिए मेरे पास ये 5 डबल क्रोशेट है, इस तरह से देखेंगे। तो अब हम आगे तो नहीं चल सकते, तो हमें यहाँ से सेकंड रो शुरू करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये यदि एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो यहाँ से हम एक एक करके इसको इस तरह से खोल सकते हैं। तो ये हम एक खोल दिया हमने, ये दूसरा हम बाद में खोल लेंगे। तो अब देखिए हम घूम गए यहाँ से, ये 5 डबल क्रोशेट किए देखिए मैंने,
1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशेट किए, घूम गई मैं यहाँ से। अब मैंने यहाँ से इसमें 1 2 और 3, 3 चेन ले ली, इस तरह से बल लिया। यहाँ से मैंने इसमें डबल क्रोशेट 1 2 2, देखिए 3 4, 4 डबल क्रोशेट ले लिए। अब मैंने देखिए क्या करना है, किनारे पे ये हमारे 4 हो गए, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए और आगे 3 डबल क्रोशेट। तो अब ये हमारा जो 5वां डबल क्रोशेट है इसको हमने स्किप करना है। तो पहले हम एक चेन लेंगे, बल लिया, अब इसे स्किप करेंगे, इस डबल क्रोशेट को, 5वां जो नीचे से था, 5वें डबल क्रोशेट को स्किप करके यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट, ठीक है जी, इस तरह से। ये देखिए ऐसे आ गया, बल लेके अब इस वाले से काउंट करते हुए हमने आगे 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए इधर से डबल क्रोशेट जो है वो हमारे कम हो गए, ठीक है, 4, पहले 5 थे, अब ये 4 हो गए। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ये ठीक है जी, इस तरह से 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब देखिए अब यहाँ पे हमने एक चेन ली, बल लिया और इस वाले को नीचे से, यदि हम इसे भी बुन देंगे तो 6 हो जाएंगे, वो हमने नहीं करने हैं। हमने हर एक रो में, हर एक उसमें फली के साथ 5 डबल क्रोशेट ही रखने हैं। तो ये एक चेन, इसको स्किप करेंगे डबल क्रोशेट को, और यहाँ से डबल क्रोशेट, ये जो हमारी जाली बनी हुई है यहाँ से। अब ये 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। अब हमने एक चेन ली, अब फिर से हम स्किप करेंगे बल लेके, और यहाँ से इसमें 1 2 3 4, देखिए फिर से वैसे ही आएगा 4, और ये हमारा यहाँ से 5वां डबल क्रोशेट। ये देखिए अब फिर से वही स्किप करेंगे, एक चेन, इस वाले डबल क्रोशेट को स्किप करेंगे और यहाँ से 5 डबल क्रोशेट उसी तरह से रिपीट करेंगे। फिर हमारे पास इधर एक रह जाएगा, उसमें जाली बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से रहते हुए हमारे पे यहाँ पे एक रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी दूसरी रो कंप्लीट होने को है, इस तरह से। यहाँ से हम इसमें ये इधर से ये इस तरह 5 डबल क्रोशेट लेते हुए आए, 1 2 3 4 5, स्किप किया, नीचे वाला डबल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन ली और ये जाली बन गई हमारी इस तरह से। तो अब 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशेट ले लिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से शुरुआत से बताया था। तो अब देखिए फिर से एक चेन, बल लेंगे और इसे स्किप करेंगे हम, और यहाँ से 1 देखिए 2 3 4 और आगे हमारा 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब वैसे तो कायदे से चाहिए कि हमें ये स्किप करना है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम कॉर्नर पे हैं, इसके एकदम किनारे पे हैं, तो हम इसको भी ये यहाँ से तीसरी चेन में से इस तरह से डबल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप देखिए हमने, हमारा जो ये फ्लो है इसका, ये जो जाली है इधर को बढ़ते हुए जानी चाहिए, यानी कि इधर से हमारे ये चेन कम होती जाएगी और ये डबल क्रोशेट कम होते जाएंगे और इधर से नया बनता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमने ये घूम गए हम, अब यहाँ से हमने 1 2 और 3 चेन ले ली, तीसरी ये हमारी रो शुरू हो रही है। अब हमने ये वाला जो आगे वाला है इसको स्किप करना है,
स्किप हम कैसे करेंगे, यहाँ तो हमने 3 चेन लिए तो हम एक चेन एज अ स्पेस यूज कर लेंगे। 4 चेन ले ली मैंने यहाँ पे टोटल। बल लेने, अब यहाँ से हमने इसको स्किप करना है और यहाँ से 1 2 3 4 और आगे हमारा 5। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये अब हमारे 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने देखिए फिर से एक चेन लेनी है, बल लेंगे और अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्किप किया था देखें नीचे और ये बनाया था, इसी तरह से इसको स्किप करके हमने ये बनाया। अब हमने इसको स्किप करके ये बनाना है। आगे यहाँ से 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 और ये हमारा यहाँ से 5वां डबल क्रोशेट। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक चेन लेनी है, बल लिया हमने, इसको स्किप करेंगे यहाँ से 5 डबल क्रोशेट। 1 2 धागा खोलना पड़ेगा थोड़ा, 2 हो गए, 3 4 और ये हमारा आगे 5। ठीक है जी, अब एक चेन देखिए इस तरह से आएगा, एक चेन और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से 5 डबल क्रोशेट। तो मैं ये इसी तरह आगे आगे बढ़ते हुए यहाँ किनारे पे आके आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा। अब देखिए ये तीसरी रो जो है वो कंप्लीट होने को है। देखिए ये इस तरह से तिरछा जाएंगे। थोड़ा छोटा है इसलिए पता नहीं लग रहा, लेकिन जब बन जाएगा तो आपको लगेगा, पता लग जाएगा कि ये धारियां इधर को खत्म हो रही है। देखिए यहाँ पे अब हमारा ये मैंने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास पहले ये नीचे 4 डबल क्रोशेट है। ठीक है जी, अब हमने इसको भी स्किप करना है, ये वाले को स्किप करना है और इधर हमारे पास ये 3 डबल क्रोशेट आ जाएंगे। एक चेन लेंगे, बल लिया, इसे स्किप करेंगे इस वाले को और यहाँ से हमने 3 डबल क्रोशेट, क्योंकि इधर से कम हो रही है और वही हमारा इधर से नई शुरुआत हो रही है। देखिए ये नई शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो 1 2 और 3 यहाँ से इस तरह। अब हमने ये चौथी रो शुरू कर लेनी है। अब देखिए अब ये हमारे पास यहाँ पे 3 है, अब हमने इसको 2 करना है। 2 डबल क्रोशेट करेंगे यहाँ पे, एक चेन, 3 चेन पहले, 1 2 3 चेन, बल लेके और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट। अब एक चेन, बल लिया और यहाँ से हमने काउंट करने हैं 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और 5। ये 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब देखिए हमने चेन लेनी है और इसको स्किप करेंगे हम, बल लेके यहाँ से 5 डबल क्रोशेट। 1 2 2 3 4 5 इस तरह से। ये देखिए अब आपको थोड़ा सा समझ आने लग गया होगा कि ये धारी एक साइड को जा रही है, यहाँ से कम होता जा रहा है और इधर से हमारा नया बनेगा। तो मैं ये 5 करते हुए यहाँ पे आके आपको फिर आगे दिखाते हूँ। ये देखो जी इसकी 4th रो कंप्लीट होने को है और इसको अब हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशेट कर लिए मैंने और अब हमने एक चेन ली, बल लिया, इसको स्किप करेंगे और इससे आगे जो ये है यहाँ से हमने 5 डबल क्रोशेट लेने हैं। 1 2 3
3 4 5। ठीक है जी। अब देखिए 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब ये हमारे पास इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हमने एक चेन लेंगे। अब इसे स्किप करना है हमने, यहाँ से इसे स्किप करेंगे और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट लेना है। अब आपको याद होगा कि हमने ये 4 चेन ली थी। 3 चेन एज अ स्पेस पिछली रो में, तीसरी रो में 3 चेन एज अ स्पेस और एक चेन एज अ, नहीं 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट और एक चेन एज अ स्पेस, यानी टोटल 4 ली थी। तो अब बल लेना है हमने। देखिए यहाँ से एक चेन ली मैंने, बल लिया, यहाँ से एक डबल क्रोशेट। ओके जी। अब हमने फिर से बल लेना है और जो ये 3 चेन है इसकी तीसरी चेन में से हमने एक डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। अब देखिए हमारे पास ये इधर से नई फली शुरू होगी, यहाँ से बढ़ती हुई, और इधर से हमारे पास ये यहाँ से कम हो जाएगी जब हम इधर आएंगे। तो अब हमारी ये देखिए 1 2 3 4 4 रो हो गई, 5वीं रो। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन, बल लिया और यहाँ से हमने डबल क्रोशेट। ठीक है जी। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से हमने इसमें से एक और यहाँ से डबल क्रोशेट लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 चेन थी, यहाँ के 2 हो गए 3 चेन और ये एक डबल क्रोशेट। अब हमारे पास ये 3 हो गए। तो अब हमने एक चेन लेनी है, बल लिया, इसको स्किप करेंगे और यहाँ से डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और ये अगला 5 डबल क्रोशेट हो गए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी। अब हमने ये सारा यहाँ से इसको स्किप करेंगे, एक चेन, और इसको स्किप करेंगे यहाँ से 5 डबल क्रोशेट। इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पे आके आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसके एंड में आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमने एक चेन ली, ये देखिए यहाँ से एक चेन ले चुकी हूँ मैं, बल लेके इसको स्किप करा, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, यहाँ से ये 5। ठीक है, अब ये 5 हो गए। अब हमने एक चेन लेनी है, बल लेंगे और इसको स्किप करेंगे ये यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको, ये जो हमारी तीसरी चेन थी उसमें से हमने ये डबल क्रोशेट बना दिया। देखिए इस तरह से। अब हम घूम गए इधर से, ये देखिए ऐसे। अब ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा होएगा। तो यहाँ से 1 2 3 चेन ली, क्योंकि ये तो हमें लेनी ही पड़ेंगी, किनारा है इसलिए। तो यहाँ से बल लेके यहाँ से हमने फिर से नया शुरू कर देना है। 1 यहाँ तक लेंगे इसको। ये किनारे की 3 चेन मत काउंट कीजिएगा, 1 2 3, क्योंकि किनारा है इसलिए थोड़ा सा ये है कि हमें डिज़ाइन भी सेट करना है, कहीं बढ़ाते हुए हम आगे ही ना बढ़ा दें इसको। तो यहाँ से ये इस साइड में पहले उसमें 6 आएंगे, लेकिन हमने लेने 5 ही हैं यहाँ से। ये देखिए 3 चेन तो वो आ गई जो किनारे से चली थी, और ये 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे हमारे पास एक बचना चाहिए। जब हम 5 कंप्लीट करें तो नीचे 1 होना चाहिए। यहाँ से एक चेन और यहाँ से 5 डबल क्रोशेट। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे आके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी छठी रो कंप्लीट होने को है। ये यहाँ से मैं इधर आ गई हूँ, तो यहाँ से देखें
2 3 4 और 5। ठीक है जी। अब हमने एक चेन बन लिया और यहाँ से इसमें बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से ये यहाँ ये 3 चेन थी, ए जे डबल क्रोशेट, एक इस रो में 2 या 3, अब यहाँ पे 4, 2 3 4। अब घूम गए हम। अब इसकी देखिए रो जो है वो 1 2 3 4 5 6 सातवीं रो शुरू होगी। तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन भर लिया। यहाँ से हमने फिर से डबल क्रोशेट 1 2 3 4 और ये हमारा आगे 5 डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। और अब हमने यहाँ से इसको एक चेन लेनी है, बल लेके, और इसको स्किप करेंगे अगले 5 डबल क्रोशेट। इसी तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे। और इसको मैं जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसको स्किप करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट ये हो जाएंगे। इसको स्किप करेंगे तो 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट एज इट इज वही हमारा पैटर्न यहाँ पे जैसे था, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट। तो ये यहाँ आके मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि कैसे हो। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा अब दिखाई देने लग गया है, तिरछा चल रहा है इस तरह से। तो अब आगे देखिए 5 डबल क्रोशेट हो गए, एक चेन ले ली, बल लेके इसको स्किप किया, यहाँ से 1 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशेट है, इधर इस साइड में 2 3 4 5, और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 सेम यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे थे 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन एज ए डबल क्रोशेट काउंट करते हुए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5। तो अब इसके बाद यहाँ से ये रिपीट चलेगा, ये हमारी रो। अब हम इसमें इसी रो में जो ये वाली रो है ये यही वाली रो है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 रो वैसे ही रिपीट आएंगे और ये डिज़ाइन आगे बनता जाएगा। और इसको मैं डिज़ाइन को बड़ा और बड़ा बना के इसकी ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इस साइड से दिखाया था बनाते हुए डिज़ाइन अपना। ये देखिए इधर से बनाते हुए मैं इसमें इस तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक पहुँचनी हूँ, और यहाँ पे मैंने ये धागा तोड़ दिया है। मेरे पास ऊन कम है ये वाली, तो मैं इसमें आगे किनारे नहीं बनाऊंगी, ना ही जाली बनाऊंगी, ना किनारों पे इस साइड में बनाऊंगी। बस यहाँ पे अब मैंने इसमें ये जो मेन होल है हमारे, इनमें मैंने फुंदे लगाने ये वाले। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 180 सेंटीमीटर की है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ये कि ये इसके लिए हमें कितने अपने मफलर के लिए लंबाई चाहिए। तो मैंने ये 180 सेंटीमीटर की हुई है। तो मैं अब आपको इसमें फुंदे लगाना बताऊंगी। आइए जी, अब हमने इसमें फुंदे लगाने के लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ लें जिस पे हम ऊन को घुमा सकें। गत्ता ले लें, तो गत्ता मेरे को मिला नहीं तो मैंने ये पुराना कवर ले लिया। तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे। ठीक है जी, ऊन के साथ ऐसे घुमाते चलेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हमने इस तरह से घुमाने के बाद इसको धागे को यहाँ से काट लेंगे और इसे उतार लेना है हमने। और इसमें हमने एक साइड से ये धागे को भी
इस तरह काट लेंगे। ठीक है जी, ऐसे आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें से आप चाहें तो ये जैसे हैं 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं 5 से लगाऊंगी। इस तरह से ये 5 लेंगे। देखिए धागे 3 और 2 5, इनको एक साइड से ऐसे बिल्कुल मेल से मिलाना है और इसको इस तरह से करके, इधर से छोटा बड़ा आएगा तो कोई बात नहीं, बस इनको बराबर करके ऐसे। और यहाँ से हम पहले इसमें ये किनारे से लेंगे, इसमें घुसाएंगे इसको। देखिए ये यहाँ से ऐसे, और इसको अंदर से लेते हुए इस तरह से लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये हमारे पास इस तरह आ गए। इन्हें बाद में हम कैंची से मेल मिला के काट देंगे। तो ये ऐसे करते हुए इसको यहाँ से, और ये खींच देंगे हम इसको। ये हमारे पास एक फुंदा तैयार हो गया। इसी तरह से हमने ये सारे फुंदे लगाने हैं। तो मैं ये आपको फुंदे लगा के फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे फुंदे इस तरह से लग के तैयार हो गए, और मैंने इस साइड में भी इस तरह लगा लिए। तो ये हमारा मफलर एकदम से रेडी हो गए। और अब हमने इनको इस तरह से बराबर करके जो धागे निकले हुए हैं वो निकालने। इसको इस तरह से करेंगे बराबर। ठीक है जी, यहाँ से पकड़ के इसको इधर ले आते हैं ताकि ये सारे एक उसमें आ जाए। ये देखिए ऐसे, और यहाँ से हमने इसको इस तरह इकट्ठा करके कि ये एक जैसे बराबर कटे। नीचे से सिर्फ जो एक्स्ट्रा हमारा धागा है उसको काटना है हमने। इस तरह करेंगे, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो ये एकदम से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये वाला जो हमारा ये पोर्शन है इसको कैंची से इस तरह काटेंगे। ये थोड़ी मेरी कैंची अड़ रही थी, तो आप बड़ी कैंची लेके भी काट सकते हैं। इसको इस तरह से कट करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा मफलर बन के तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये मफलर बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।